if we have two functions, that is f of x and g of x. दो फंक्शन है हमारे पास, f of x है और g of x है, तो इसका मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, y is equal to f of x into g of x. Then what will be the differentiation of this function? हम लोग इसका डिफरेंशिएशन को लिखेंगे f of x g dash of x plus f dash of x into g of x. डैश मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पहले फंक्शन एज इट इज लिखेंगे f of x को, फिर g of x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, g of x को एज इट इज लिखेंगे और f of x को डिफरेंशिएट करेंगे. This was our what, multiplication rule. Now what about division rule? Division rule क्या था, ठीक है, फॉर्मूला सामने रख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पेज पे ये फॉर्मूलाज, जो भी हमारे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड है टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज में, हम लोग ने पढ़ा है ऑलरेडी, तो वो रखना तो समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है। डिवीजन रूल में क्या था, इफ देयर आर टू फंक्शन f of x एंड g of x, y is equal to f of x upon g of x, ठीक है। तो अगर हम लोग डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल बी dy by dx, ठीक है। dy by dx इज व्हाट, डिफरेंशिएशन का एक साइन है ये dy by dx। तो हम लोग लिखेंगे इसको, फर्स्ट वी विल टेक g डैश ऑफ x, ठीक है, g डैश ऑफ x को एज इट इज लिखेंगे, फिर f डैश ऑफ x माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा डिवीजन में, फिर लिखेंगे f of x एज इट इज g डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ x द होल स्क्वायर, ठीक है, g डैश ऑफ x द होल स्क्वायर। इतना क्लियर है दोनों रूल। और क्या था, चेन रूल, द लास्ट रूल वाज चेन रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चेन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन द डिफरेंशिएशन पार्ट, ठीक है। उसमें क्या है, there is a composite function. Composite function मतलब y is equal to f of g of x. मैंने composite functions last class में ही बताया था क्या होता है। if y is equal to sin x का square, इसको बोल सकते हैं composite function। इसमें दो दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है और एक स्क्वायर फंक्शन है। सपोज y is equal to sin of tan x, तो इसमें कितने दो फंक्शन है, साइन एक फंक्शन है, फिर एक tan फंक्शन है, दो फंक्शन हो रहे हैं इसमें। y is equal to e raised to tan x, ठीक है। इसमें भी दो फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक tan फंक्शन है। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। एक सेकंड, हाँ। अच्छा हेलो, तुम्हें समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? तुम दो लेक्चर के लिए नहीं आए थे ना, फर्स्ट दो लेक्चर के सर। लिए? हाँ, यस सर। समझ में आएगा तुमको सब अब तक? हाँ सर, थोड़ा ऊपर से वापस एक बार रिस्टार्ट कर दो। ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है? टेक्स्ट बुक है क्या सर तुम्हारे पास? पीडीएफ, सर पीडीएफ है, पीडीएफ में है। हाँ, तो उसमें देखो पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज रहेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली चेंज इन,
ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार बता देता हूँ मैं, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब अगर छोटा लेंगे हम लोग, स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स, उसको हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसका और एक मतलब क्या क्या है, देखो, अगर हम लोग x को चेंज करेंगे तो y कितना चेंज होगा। ठीक है, ये है बेसिक मतलब डिफरेंशिएशन का। मैंने x को चेंज किया तो y कितना चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएशन को। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मूलाज कैसे है, देखो टेक्स्ट बुक में दिखेगा तुम लोग को। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, इसका फॉर्मूला क्या है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, दिख रहा है ना टेक्स्ट बुक में, है क्या ये बताओ मुझे। एक मिनट चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, मतलब टेक्स्ट बुक भी इसमें ही है और वीडियो भी इसमें देख रहे हो क्या, लेक्चर टेड। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम्स करते करते तुम्हें फॉर्मूलाज बता दूंगा, ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, तो मैं प्रॉब्लम्स लेता हूँ डायरेक्टली तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स चालू करते हैं हम लोग। ओके, सपोज मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ठीक है, और एक जन आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, जरा देखना साहिल, देखो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अभी इसको डिफरेंशिएशन करेगा तो x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या है, n x रेज टू n माइनस वन। ठीक है, n x रेज टू n माइनस वन, तो इसका क्या होगा, 2 x रेज टू 2 माइनस वन, तो ये बनेगा 2x। समझा इसको, ये प्रोसेस समझा साहिल। यस सर। तो 4x का क्या होगा, 4x रेज टू, आई एम सॉरी, देखो 4 क्या होगा, कांस्टेंट है तो हम लोग बाहर लिखेंगे। ठीक है, 4 कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, फिर करेंगे x का डिफरेंशिएशन। तो x रेज टू 1 है इसका मतलब, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 x रेज टू 1 माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x रेज टू 0, x रेज टू 0 इज 1, तो अल्टीमेटली x का डिफरेंशिएशन होगा 1। समझ में आया, फिर से बताऊं, देखो x रेज टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 x रेज टू 1 माइनस वन, तो 1 इंटू एक्स रेज टू 0, तो 1 ही बचा, बिकॉज x रेज टू 0 इज 1। ठीक है, यस सर। ओके। और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, कोई भी कांस्टेंट का, 5 6 7 पाई, कुछ भी ले लो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, f डैश ऑफ x। ठीक है, डिफरेंशिएशन को इससे भी डिनोट करते हैं हम लोग, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का है 2x, 4x का बना प्लस 4। ठीक है, और इतना ही बना क्योंकि 5 का तो 0 है। ओके, ठीक है सर। चलो, और भी ऐसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज है। ठीक है, जैसे अगर f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x, तो f डैश ऑफ x विल बी cos x। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है। ठीक है, फॉर्मूलाज को ध्यान से देखना, उससे आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करवा रहा था, चेन रूल को एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। चेन रूल, चेन रूल क्या है देखना। सपोज मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जिसमें दो फंक्शंस रहेंगे, 2 से 3 4 कैसे इतने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा होंगे फंक्शंस। जैसे मैंने लिया साइन ऑफ cos x, ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिया है, इसमें दो फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या लूंगा मैं, पहले फर्स्ट फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने वाला है। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन इज cos, तो cos लिखूंगा मैं और cos ऑफ cos x रहेगा। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा, सिर्फ साइन को मैंने किया cos बिकॉज साइन का डिफरेंशिएशन है cos। ठीक है, अभी मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, जो दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, कॉस
ऑफ cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x। ठीक है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज याद करना तो हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना ही आएगा। समझा? यस सर। बताओ। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। सपोज y इज इक्वल टू e रेज टू साइन x। ठीक है, e रेज टू साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x कितना होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x होता है e रेज टू x। ठीक है, ऐसा एक फंक्शन है e रेज टू x जिसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे तो वही आएगा। ठीक है, एक स्पेशल फंक्शन है ये। तो इफ आई राइट dy बाई dx इसका, तो पहला फंक्शन मुझे क्या दिख रहा है? पहला फंक्शन मुझे दिख रहा है e दिख रहा है। तो सिंपली क्या बोला मैंने, एज इट इज रहने वाला है इसका डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला में रहेगा। ठीक है, तो एज इट इज लिख दूंगा मैं, e रेज टू साइन एक्स, जैसा है वैसा। अब मेरे पास और एक फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखो सेम प्रोसेस है, इसको बोलते हैं चेन रूल। जितने फंक्शंस है उतने फंक्शंस को एक के बाद एक चेन में मल्टीप्लाई करके जाना है हम लोग को, डिफरेंशिएट करते हुए। तो ये हो जाएगा e रेज टू साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। चलो अभी हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज f of x is equal to x cube minus 2x minus 1 whole raised to 5। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे इसको मैंने रेज टू किया है 5, तो ऑब्वियसली मैं रेज टू 5 तो कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ इधर। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो इसको कैसे करूंगा देखना। हमें क्या पता है, अगर x रेज टू n रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x रेज टू n माइनस 1। तो इसमें पहला फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है रेज टू 5। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, अगर x रेज टू 5 रहेगा तो क्या होगा, 5x रेज टू 4। करेक्ट? ध्यान से देखना, अगर समथिंग रेज टू 5 रहेगा तो हम लोग लिखेंगे 5 समथिंग रेज टू 4। इज इट क्लियर? तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4। समझा दोनों को? यस सर। ओके, लेकिन अभी ये पूरा अंदर वाला फंक्शन बाकी है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो इसको तो इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। तो इसका टोटल आंसर आएगा 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाई, एक एक का डिफरेंशिएशन करो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, n x रेज टू n माइनस 1। करेक्ट? ठीक है, फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। करेक्ट? ठीक है, तो ये होगा आंसर, ऐसे ही रखते हैं, इससे ज्यादा कुछ सिंपलीफाई नहीं करना है। ठीक है, ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, मैं ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूंगा, तुम लोग इवन नंबर को प्रैक्टिस कर लेना घर पे एज अ होमवर्क। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे सबसे पहला क्या दिख रहा है, फंक्शन स्क्वायर रूट वाला दिख रहा है, फंक्शन स्क्वायर रूट, ये फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं स्क्वायर रूट को कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 होल रेज टू 1/2। ठीक है, ये पता है ना, स्क्वायर रूट हम लोग रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। यस सर। नहीं, मैं साहिल को पूछ रहा हूँ। साहिल, हाँ सर। स्क्वायर रूट को हम लोग रेज टू 1/2 लिखते हैं, ये आपको आइडिया है? सर नो आइडिया।
देखो जैसे हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम लोग लिख सकते हैं इसको 4⁻1/2। ठीक है, जैसे हम लोग क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट मतलब ऐसे करके हम लोग क्यूब रूट लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग लिखेंगे 8⁻1/3। ठीक है, ये जान लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो हम लोग स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं raised to 1/2। तो अगेन ऑफ द फॉर्म कैसा हो गया, कौन से फॉर्म में आ गया ये, x⁻n के फॉर्म में, जहाँ पे n क्या है 1/2, सो n x⁻n−1। तो अगर x⁻1/2 रहेगा तो क्या होगा 1/2 x⁻1/2 -1, और ये बनेगा हाफ x⁻1/2। समझ में आया कि नहीं, बताओ साहिल। यस सर, समझ ठीक में है, आया। चलो इसको भी लिखते हैं वैसे। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x² + 4x−7 raised to -1/2। ये मेरा फॉर्मूला आया। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो, या फिर ऐसे भी देखो, इसको मैं नीचे लूंगा डिनोमिनेटर में और स्क्वायर रूट लगा दूंगा x² + 4x−7। ठीक है, नीचे लूंगा तो क्या होगा -1/2 का +1/2 बन जाएगा, है ना। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होता है, पावर इन्वर्ट हो जाता है, और 1/2 है इसलिए मैंने स्क्वायर रूट लगाया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन। अंदर का फंक्शन क्या है, x² + 4x−7। ठीक है, ठीक है, चलो, तो हो जाएगा 1/2√x² + 4x−7 मल्टीप्लाइड बाय x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का डिफरेंशिएशन होगा +4। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछो। ओके, तो ये आंसर रहेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर तो कर लेना। देखो 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 कॉमन लिया मैंने, तो x+2/2 इंटू x² + 4x−7। ठीक है, तो चलो, सर मैंने अलग सॉल्व किया है बट आंसर सेम है। मैंने 1/2√x² किया है, आपने अलग किया था। हाँ चलेगा। एक्चुअली वो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी रूट फंक्शन, ठीक है, रूट ऑफ एक्स लिया तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है 1/2√x, है ना, ये यूज किया है ना। यस सर। ठीक है, ये याद रखना है, याद रख लेना, इसको काम आता है। ठीक है, ये है तुम्हारा टेक्स्ट बुक में, ठीक है, टेक्स्ट बुक में है ये ऑलरेडी। द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2√x। चलो, अब है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है, 3/5 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2x² - 7x - 5 होल रेज टू 5। ठीक है, चलो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे इसको देखना। 3/5 लिखा मैंने। अब यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/3 होने वाला है। देखो 2x² - 7x - 5 रेज टू 5/3। समझा दोनों को, बताओ समझा है कि नहीं, 5/3 कैसे आया, यस नो यस समझा है कि नहीं, ठीक से बताओ। क्यूब रूट मतलब हमेशा 1/3 से रिप्लेस करना है पावर में, स्क्वायर रूट मतलब हमेशा 1/2 से रिप्लेस करना है। कोई भी रूट रहेगा, nth रूट 5th 6th, तो 1/n से रिप्लेस करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। यस सर। ओके, अब देखो ध्यान से देखना इसको, अभी 3/5,
अभी देखो डिनोमिनेटर में है ये 2x² माइनस 7x माइनस 5, ये रेज टू 5 ऑलरेडी था इसलिए 5 यहाँ पे रहा, ठीक है, रेज टू 5 ऑलरेडी था इसलिए यहाँ पे 5 है, और 1/3 किसके लिए लगा, क्यूब रूट के लिए। अब मैं इसको न्यूमरेटर में अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेज टू माइनस 5/3। ये समझा साहिल? रेसिप्रोकल Yes, लिया है sir. बस, समझा है ना, ठीक है। अभी हम लोग आराम से लगा सकते हैं कौन सा, x रेज टू n वाला फॉर्मूला, दैट इज n x रेज टू n माइनस 1। चलो साहिल ही बताएगा अभी क्या होगा इसका, इसका बताओ मुझे। इसके साथ कंपेयर करो। Yes, sir. ओके ठीक है, मृन्मय तुम्हें समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो सेकंड वाले पार्ट में बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड वाले पार्ट में। ओके तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos ऑफ x² प्लस a², इसको हमें करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। तो सिंपल है, cos का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ x² प्लस a², ठीक है। साथ में नहीं डिफरेंशिएट करना, ठीक है, कभी कभी गलती करते हैं क्या बच्चे, साथ में डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस साइन ऑफ, फिर अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट कर दिया, x² का 2x, खत्म। ऐसा ये रॉन्ग है, ठीक है। क्या करना है, पहले पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, फिर जो अंदर का फंक्शन है, अंदर का फंक्शन क्या है, x² प्लस a², उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ x² प्लस a² इंटू 2x, ठीक है, इतना आंसर बनेगा। ओके तो चेन रूल अप्लाई हो रहा है, पहले ये डिफरेंशिएट हो रहा है फिर अंदर वाला डिफरेंशिएट हो रहा है। चलो थर्ड वाला प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। नोट भी करना है तो मुझे बताना अगर नोट नहीं हुआ है तो, कभी कभी निकल जाता हूं मैं तेजी से, ठीक है। थर्ड क्या है, log ऑफ tan x/2, ठीक है, log ऑफ tan ऑफ x/2, ये ध्यान से देखना जरा, ये ध्यान से देखना। अभी log का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है पहले, तो अगर दिस इज f ऑफ x, राइट, दिस इज f ऑफ x, इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या होगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, log का होता है, देखो log x का होता है फॉर्मूला 1/x, ठीक है। अगर पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी log फंक्शन विल बी 1 अपॉन दैट 1 अपॉन x, जो भी है। log ऑफ tan x/2 है तो क्या बनेगा, 1 अपॉन tan x/2, इतना हो गया। अभी क्या करना है, अभी अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, अंदर क्या है, tan ऑफ x/2, तो tan ऑफ x/2 क्या है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² x/2, है कि नहीं, tan का डिफरेंशिएशन है sec², तो sec² x/2, और एक बाकी है अंदर, अंदर है x/2, x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 विल बी 1/2, ठीक है। देखो ये डायरेक्टली लिखा है पूरा, ठीक है, समझ में आया ना दोनों को, यस साहिल समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग प्रॉब्लम्स करते रहेंगे, ठीक है आज। चलो फिफ्थ वन करते हैं, cot क्यूब log ऑफ x रेज टू क्या है बाबा, रेज टू 3, ठीक है। अभी जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्यूब दिखेगा ना, तो पहले उसको होल क्यूब कर लो, देखो ये तो कंफ्यूजन होगा कि पहला फंक्शन तो क्यूब नहीं है, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल्स टू, कॉट क्यूब हो रहा है तो कॉट ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब, ये मैंने लिखा, उसका होल क्यूब है क्यूब,
कभी हम लोग साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम लोग ने कॉट क्यूब एक्स लिखा तो उसका मतलब क्या होता है, कॉट एक्स द होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्यूब पहला फंक्शन है हमारा, ठीक है। इसमें हमारा क्यूब है पहला फंक्शन, किसका क्यूब, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब का क्यूब, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, है ना। तो ये बनेगा 3, तो ये 3 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये 3 आ गया इधर, तो क्या होगा, 3 कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब द होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसी फॉर्मेट में 3x ऑफ स्क्वायर, तो 3 समथिंग ऑफ स्क्वायर, लेकिन लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है किसका अभी, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो अंदर है कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। होल क्यूब को तो हमने कर दिया, अभी हमें इतने का करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं मैं। तो 3 इंटू कॉट लॉग एक्स क्यूब द होल स्क्वायर इंटू, अभी कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आई थिंक होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर जो अंदर रहेगा, तो कॉसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, माइनस कॉसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब क्या बचा रहा, अभी डिफरेंशिएशन ऑफ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। देखो एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं मैं, चेन रूल का मतलब यही है, एक एक करके हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं एक स्टेप में भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन समझा रहा हूं मैं तुम लोग को, इसलिए बहुत सारे स्टेप्स में लिख रहा हूं। तो इसको वापस लिखूंगा मैं, 3 इंटू कॉट लॉग एक्स क्यूब होल स्क्वायर इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन इधर है क्या अंदर, एक्स क्यूब, ठीक है। अभी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर, तो हम लोग ने 3x स्क्वायर लिख दिया। तो इसमें जो भी सिंप्लीफाई करो यही आंसर, ठीक है। समझा, दोनों को समझा कि नहीं, Yes. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। चलो, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतने कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें, ठीक है। तो कॉसेक रूट ऑफ कॉसेक ऑफ रूट कॉस एक्स, ठीक है। बहुत अजीब अजीब सम्स देते हैं लोग, कुछ मतलब नहीं इतने कॉम्प्लिकेटेड सम्स का, लेकिन ठीक है, अभी प्रैक्टिस करना है तो करना है, ठीक है। अभी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले होगा कॉसेक का डिफरेंशिएशन, कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या है, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन है, अगर मैं गलत हो तो मुझे टोकना, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का, कॉसेक का डिफरेंशिएशन हमें सीधा सीधा लिखना है, क्या है, माइनस कॉसेक एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रूट कॉस एक्स, तो रूट कॉस एक्स, तो माइनस कॉसेक रूट कॉस एक्स, ठीक है। और कॉट रूट कॉस एक्स, क्या अजीब है ये, ठीक है, बोलने में कितना तकलीफ हो रहा है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन क्या है, रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स, ठीक है। सो माइनस कॉसेक ऑफ रूट कॉस एक्स इनटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, क्या बोला था मैंने, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स, ये डायरेक्टली याद करना है, बहुत बार आता है इसलिए, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स है तो 1/2 रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। खत्म हुआ है क्या प्रॉब्लम, अभी अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, अभी डिफरेंशिएशन करना है हमें कॉस एक्स का जो अंदर बाकी है अभी तक, ठीक है। जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता तब तक करे जाना है, तब तक हमें करे जाना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस कॉसेक रूट कॉस एक्स
cot of root cos x into 1 by 2 root cos x into डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या है, माइनस साइन x, तो इधर माइनस साइन x आ जाएगा। ठीक है, जितना भी लेंदी हो डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी कंपेयर्ड टू इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान चीज है, इंटीग्रेशन टफ हो जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन हमेशा आसान रहेगा। ठीक है, हमेशा डिफरेंशिएशन आसान रहेगा। चलो 9th वन देखते हैं। 9th वन क्या है, e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x। ठीक है, चलो इसका कैसे करेंगे देखना। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो अभी ई रेस टू फंक्शन है, तो मैंने क्या बोला था, अगर ई रेस टू कोई फंक्शन है तो वो एज इट इज होने वाला है उसका डिफरेंशिएशन, तो मैंने एज इट इज छाप के ऊपर वाला इधर लिख दिया। तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, ई रेस टू एनीथिंग का डिफरेंशिएशन, ई रेस टू एनीथिंग। ठीक है, लेकिन इसको तो डिफरेंशिएट करना अंदर वाले को, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin square x minus 2 cos square x। ठीक है, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मेरे भी हाथ दुख रहे हैं। ठीक है, अभी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, 3 को तो ऐसे ही रखना है, 3 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, 3 को एज इट इज रखेंगे, sin स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है, sin स्क्वायर x मतलब sin x द होल स्क्वायर। ठीक है, sin स्क्वायर x का मतलब क्या है, sin x द होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो sin x द होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 sin x। ठीक है, 2 sin x, जैसे x स्क्वायर का होता है 2x, वैसे sin x द होल स्क्वायर का होगा 2 sin x, लेकिन sin x भी तो है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x भी आएगा, तो इनटू cos x। ठीक है, चलो माइनस, यहाँ पे 2 है, 2 को एज इट इज लिख दो, सेम cos स्क्वायर x के साथ वैसे ही करना है हम लोग को। cos स्क्वायर x का क्या है, cos स्क्वायर x का मतलब cos x द होल स्क्वायर, cos x में अगर होल स्क्वायर रहेगा तो 2 cos x बन जाएगा वो, तो 2 cos x। अभी cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, इनटू माइनस साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे देखना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन भी आना चाहिए, उसमें भी गड़बड़ नहीं करनी है। 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई इतना बड़ा कचरा, तो ये हो जाएगा 6 sin x cos x प्लस 4 sin x cos x। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 10 sin x cos x। ठीक है, अगर मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज करना तो वो भी कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे, जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 sin 2x। ठीक है, समझ में आया सबको, समझ में आया कि नहीं बताओ यार। 11th, ठीक है, tan cos ऑफ sin x। देखो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल है हमारे लिए। tan का डिफरेंशिएशन क्या है, सीधा हम लोग लिखेंगे इसको, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर क्या रहेगा, जो भी अंदर है कचरा, cos ऑफ sin ऑफ x। ये हो गया पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अभी दूसरा क्या बाकी है, दूसरा है नंबर पे cos, तो cos का क्या है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ जो भी है अंदर कचरा sin x। अब क्या बाकी है, तीसरा sin x बाकी है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये हो गया मेरा पूरा आंसर। ठीक है, चलो सर अगर डायरेक्ट अब यार आंसर लिखा तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, अगर वैसे स्टेप बाय स्टेप। ओके। स्टेप स्टेप पे लिखना है। ठीक है, स्टेप बाय डायरेक्टली नहीं लिखना है। चलो
अभी क्या 13th ना, 11 के बाद 13th करूंगा मैं, 13th। तो e रेज टू log x द होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा ये, इसका बहुत एक इजी मेथड है, लेकिन पहले तो यही देख लेते हैं, सिंपल मेथड देख लेते हैं। देखो e रेज टू log x द होल स्क्वायर एज इट इज लिखना है, बिकॉज e रेज टू है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एज इट इज। तो dy by dx लिखो, चाहे f डैश लिखो, वन एंड द सेम थिंग, f डैश ऑफ x लिख ले रहा हूं मैं, माइनस log x स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया मल्टीप्लाइड में, अंदर वाला फंक्शन क्या है, log है। ठीक है, यहाँ पे log है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन पूरा आ जाएगा log x द होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बाकी है, अब ये वाला अंदर वाला फंक्शन बाकी है। देखो इसमें कितना टाइम लग जाएगा, ये अंदर वाला फंक्शन बाकी है। उसमें पहला फंक्शन क्या है, log x द होल स्क्वायर, उसमें पहला फंक्शन है log x द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं हम लोग। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x द होल स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, log x स्क्वायर। ठीक है, इसका भी सॉल्व करना है। तो log x स्क्वायर का log x द होल स्क्वायर का क्या होगा, 2 log x। ठीक है, 2 log x, क्योंकि x का होता है 2x, तो यहाँ पे होगा 2 log x इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 log x इंटू 1 बाई एक्स। ये पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ कैसे, इसमें पहला फंक्शन क्या है, स्क्वायर है, इसलिए 2 log x पहले लगाया मैंने, उसके बाद log x को डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई एक्स आया, माइनस इसमें क्या पहला फंक्शन क्या है, log पहला फंक्शन है इसमें, इसमें पहला फंक्शन है log, उसके बाद है x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x। ठीक है, तो यहाँ पे x और x से कैंसिल कर सकते हो, और कुछ बाकी है क्या, बस इतना ही। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिख देना तो आंसर आ जाएगा। चलो, लेकिन एक चीज मुझे तुम्हें बना पता नहीं है, एक चीज देखना, व्हेन वी राइट, अगर मैं लिखूं e रेज टू log ऑफ समथिंग, e रेज टू log बेस e है यहाँ पे, बेस e होता है हमेशा। ठीक है, अभी इस डिफरेंशिएशन में हमेशा बेस e लेंगे हम लोग, जनरली हम लोग बेस e वाले को ln लिखते हैं, लेकिन ln मोस्ट कॉमन नहीं है, तो हम लोग का टेक्स्ट बुक में, तो हम लोग log ही यूज करेंगे। तो log e raised to log of something, anything, e raised to log of anything, सपोज मैं लिख दिया a, उसका वैल्यू होता है a। ठीक है, ये ध्यान में रखना, e raised to log of anything। ठीक है, तो हम लोग ने जब 13th क्वेश्चन किया था, ध्यान में देना, 13th क्वेश्चन, उसमें क्या था, e raised to log of log x द होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। ठीक है, सिंपल जैसे हम लोग ने डिफरेंशिएशन किया वैसे तो कर ही सकते हो, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली इतना भी लिख सकते हैं, देख लो, डायरेक्ट log x द होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। इसके बाद डिफरेंशिएशन कितना सिंपल हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट जो लास्ट वाला आंसर आया था वो ये आ जाएगा, 2 log x इंटू 1 बाई एक्स माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, दोनों मेथड करेक्ट है, तो कोई भी कर सकते हो। ठीक है, पहला वाला मेथड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस ये मुझे बताना था। चलो ठीक है, 15th वन करते हैं। 15th वन क्या होगा, 15th वन में क्या है, log sec
ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, log sec ई रेज टू एक्स स्क्वायर। अभी इसमें पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है log, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट 1 अपॉन sec ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन दैट फंक्शन इनसाइड द log। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ sec। नेक्स्ट फंक्शन है मेरा sec, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, व्हाट इज दैट? sec x tan x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा sec e raised to x square into tan e raised to x square। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है? e। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है e raised to x square, तो एज इट इज लिखना है e raised to x square, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और बाकी क्या है फिर? x स्क्वायर बाकी है, तो इंटू 2x। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अगर सिंप्लीफाई करना है तो sec e raised to x का sec e raised to कैंसिल हो गया, तो आंसर बनेगा tan of e raised to x square into e raised to x square into 2x। समझ में आया ना? बताओ। समझ में आया दोनों को? Yes, sir. मिनट में आई? Yes. ओके, चलो 17th सम। ठीक है, 17 सम, log of log x। ठीक है, उसका भी होल स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? 2 जो भी है अंदर, log of log x। ठीक है, जैसे x स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो वैसे ही लिखा है 2 इंटू होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, इधर पहला फंक्शन क्या है? log है, तो 1 अपॉन log ऑफ log x। फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है? इस वाले log का, तो आ जाएगा 1 अपॉन log x। फिर करना है इस वाले log का डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा इनटू 1 अपॉन x। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सिंपल रहेगा। नाउ विल गो ऑन टू, चलो यार अभिलाषण तुम लोग कर सकते हो ना, तो ये तो तुम लोग कर सकते हो। अभी मैं देखता हूँ कोई और क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में आ जाते हैं। सर, आप हाँ 16th वाला क्वेश्चन कर सकते हो क्या? हाँ, कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। और लास्ट के मैंने ट्राई किए थे, मुझे नहीं आए। अच्छा, 16 मतलब लास्ट ये के है क्या? 20th सम भी करो एंड 20, व्हाट इज दिस, जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, वो वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा वो भी करना है, तो ठीक है कर लेते 18 हैं। एंड 20th मुझे नहीं आए, वो मैंने ट्राई किए थे। ये वाला सम ना, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट? यस सर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर है इसका, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, मैं बताया था साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले इसको साइन एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर लिखेंगे इसको। ठीक है, पहले तो ऐसे लिखना है। अभी देखना, इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोग को। पहला फंक्शन क्या है? स्क्वायर फंक्शन है, तो मुझे बताओ तुम क्या आएगा? 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो हाँ, गया। फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है? फिर उसका 2 cos x, नहीं 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 सॉरी, साइन एक्स स्क्वायर, तो उसका cos x हाँ, तो इसका स्क्वायर डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। अभी किसका एक्स डिफरेंशिएशन स्क्वायर। बाकी है? cos x स्क्वायर का।
तो क्या आ जाएगा इंटू 2x, हाँ समझा? माइनस सिमिलरली इसका क्या होगा? 2 cos x स्क्वायर, हाँ उसके बाद फिर अगेन माइनस sin x स्क्वायर एंड देन करेक्ट, 2x। परफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स एक्स सब कॉमन यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आ जाएगा 8 साइन स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे इसको, 4 साइन 2x स्क्वायर, ठीक है, समझा है ना? मल्टीपल एंगल फॉर्मूला ये, डबल एंगल जो भी बोलो तुम लोग, ठीक है। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, भैया ठीक है ना, समझा? ओके सर। समझा है ना पक्का? हाँ सर। देखो इसका और एक मेथड भी है बहुत अच्छा, देखो साइन स्क्वायर यहाँ पे हम लोग ने चेंज किया, देखो साइन एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, कॉस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस 2x स्क्वायर, है कि नहीं? नहीं सर, ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है रहने दो, ये पहले वाला स्टेप रहना, ठीक है चलेगा। ये पहले वाला समझा ना मेथड? हाँ सर। ओके, और कौन सा क्वेश्चन था? 20th। ये वाला ना, 20 इसमें है क्या? x स्क्वायर प्लस 2 raised to 4 एंड देन अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 5, वो क्वेश्चन है लास्ट वाला। मुझे दिख रहा नहीं है, एक सेकंड।